आज का दिन सिर्फ रस्तों का नहीं, आज था वह सुकून और सरप्राइज़ का भी था। पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि गूगल ने हमें कहाँ-कहाँ घुमा रहा था, लेकिन फिर हमने सोचा इतनी दूर आ ही गए थे, अब यूँ ही वापस जाना ठीक नहीं होगा, तो क्यों ना आस-पास की जगह ही एक्सप्लोर कर ली जाए। रास्ते में चलते हुए तो हमने लगाई गूगल मैप दोबारा और रास्ते में हमें बहुत सारी प्यारी-प्यारी सोसाइटी दिखी, जिसका माहौल शांत, सड़कें साफ और हरियाली को देख के हमें इतना सुकून मिला। और एट द फाइनल मोमेंट हम पहुंच गए साईं धाम के मंदिर। और उसके बाद जैसे ही हमने मंदिर के अंदर कदम रखा, एक अलग सा सुकून मिला। मंदिर की सजावट बहुत ही सुंदर थी, साफ सुंदर परिसर, सादा सा लेकिन बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन के साथ। हर तरफ शांति व पॉजिटिव वाइब। साईं बाबा की मूर्ति को देखकर तो हमें बस सुकून मिल गया। और यहाँ के आसपास का वातावरण भी में भी बहुत पॉजिटिविटी थी। और साइड में ही जो एक फाउंटेन बना था, ऊपर से पानी गिरता हुआ नीचे को जा रहा था, वो भी लोगों को एक फोटो और वीडियो को आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। उसके बाद हमने अंदर एंटर किया। अंदर एंटर करते ही हमने साईं बाबा की मूर्ति के सामने खड़े होते ही जैसे सारी थकान खुद ब खुद उतर गई। साईं बाबा के दर्शन करते ही मन में अपने आप शांति सी छा गई। और उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ कराई और वीडियो भी कराई। और बाद में हम जैसे ही बाहर निकले तो देखा हमारे हस्बैंड और बच्चे गायब थे, तो हमने उन्हें ढूंढते ढूंढते उनका पीछा करते हुए हम निकले। और जैसे हम शिरडी की समाधि वाले एरिया में गए, उसके बाद हमने वहाँ भी मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद, क्योंकि हमें ये था कि हमारे पति यहाँ होंगे, वो यहाँ भी नहीं थे, तो क्योंकि सभी जब भी वहाँ से आने के बाद इधर ही आ रहे थे। जैसे ही हम पार्क की तरफ गए तो हमें दिखे हमारे बच्चे और पति। उनको देखकर हमें सुकून मिला कि हाँ, हमारे बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अब ये हुआ कि हाँ, बच्चे भी फुल इंजॉय कर रहे हैं, वो बोर नहीं हुए, ना ही थके हैं। और यहाँ से मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ मंदिर का। ये एक भव्य और आलीशान है, जिससे मतलब भी आप अगर आना चाहते हो तो ज़रूर आए। यहाँ पर बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और आज धूप भी बहुत ही अच्छी निकली हुई थी। और यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड को फीचर बता रही थी कि इस तरीके से ड्यूल कैमरा ऑप्शन भी है मेरे फ़ोन में। और उसके बाद हम सारा कुछ करने के बाद, इंजॉय करने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं। और उसके बाद बच्चों ने जिद की। यहाँ पर एक शॉप थी, टॉय शॉप, जहाँ पर हमने अपने जूतों को दिया था। जूते देने के बाद जैसे बच्चों ने क्या किया, जहाँ हमने अपने फुटवेयर्स उतारे थे वहाँ पर ही टॉय की शॉप थी, तो बच्चों ने जिद की कि पापा हमें टॉय चाहिए। हम उन्हें टॉय दिला रहे थे, तो लेकिन वो बड़े बड़े मांग रहे थे। हमें पता था कि हमारे बच्चों ने घर जाके ही अपने उसको मतलब तोड़ देना है, तो इसलिए हमने छोटे ही दिलाने की कोशिश की, बट वो नहीं माने। हमें ऐसा लगा कि किसी तरीके से उसके पापा ने मना लिया कि देखो बेटा ऐसे है नहीं, ये देखो ये इस तरीके से चलेगा आपको ये। और यहाँ पर एक और चीज़ हुई थी, मुझे लगा ये 30 रुपीज़ का दे रहे हैं, तो दोनों हो गए 60। तो मैंने उनको भैया को बोल दिया भैया आप 50 ले लेना, तो पति ने कहा 50 के नहीं है, 20 के 40 के, तो 10 रुपीज़ और एक्स्ट्रा दिला रही है। मैंने अच्छा, मैंने सुना नहीं था, मैंने उनको सॉरी बोल के वो किया। में एक गऊ धाम भी है, वहाँ भी जाया जाए। जब आए हैं इतनी दूर, तो यहाँ का जो भव्य आकर्षक देख के हमें ना इतना मन भाया। बस जब तक हम अंदर नहीं गए थे, क्योंकि यहाँ हमारे पति फिर गायब हो गए थे हमें छोड़ के, और हम अपनी वीडियो शूट करने लगे। और मेरे साथ ही दोनों बच्चे भी हमारे साथ थे, मेरे बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। वो अपने बबल्स उड़ाने में लगे हुए थे, दोनों के दोनों, क्योंकि उन्हें भी तो देखना था कि हमारे सही चल भी रहे हैं कि नहीं। वो पलक उसका कोस रही थी। फिर उसके बाद हमने एंट्री की गौ धाम में, और इसके साथ एंट्री करते ही फाउंटेन था। और वो जब हमने एंट्री की थी तब वो चल नहीं रहा था, तो मेरे बच्चे भी देख रहे थे मम्मा ये क्या है, क्योंकि उन्होंने भी फर्स्ट टाइम देखा था।
फाउंटेन आज तक पहले कभी नहीं देखा था। हमने बताया बेटा ये फाउंटेन है और इससे यहाँ से पानी आता है। बोला मम्मा कब चलेगा कब चलेगा। बेटा चलेगा। हमने इस तरीके से उनको एक्सक्यूज़ दे के हम आगे मंदिर की तरफ बढ़े। और जैसे ही हमने, और इसकी भी एंट्री गेट इतना आलीशान था ना, बस पूछो। यहाँ देखो मेरे बच्चे कैसे देख रहे हैं, इसमें पानी है। हम मजाक भी कर रहे थे तुम्हें इसमें नहला दे हम, इस तरीके से। और हमने अपने फुटवेयर्स उतार के, जूते वगैरह उतार के हम थोड़ी देर बैठे। बैठने के बाद हम अंदर आए और मैंने सोचा कि वो लाइन में लगे जब तक हम बाहर का ही व्यू दिखा दें। और वो देखिए मेरे हस्बैंड और बच्चे भी जूते उतार कर आ ही रहे हैं हमसे कि भी ये तो चले गए, हम रह गए हैं तो क्यों ना दर्शन। और यहाँ का जो मंदिर में भव्य आकर्षक था, इनकी जो कलाकारी थी ऊपर, और यहाँ मतलब दीवार पे ये श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति थी। यहाँ पर राधा और कृष्ण और जो भी गोपियाँ थी वो नृत्य करती हुई कृष्ण जी के साथ एक आकर्षक था। ये सब चीज़ दिखाई गई थी छत के ऊपर। और यहाँ पर मेरे कान्हा जी थे। और यहाँ की नक्काशी आप देख लो खुद, छत पे कितनी अच्छी से नक्काशी की हुई है। हर एक जगह पे अलग अलग बारीकी से नक्काशी की गई है कि आप यहीं में खो जाओगे। और जो कान्हा जी और राधा जी के दर्शन तो बहुत ही अच्छे हुए। हमें यहाँ का बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। और मेरे पति भक्ति भाव में डूब गए थे और उन्होंने एक बार जाते हुए कहा कि चलो मत्था टेक ले अच्छे से। ये पूरा व्यू है मंदिर का। और जो आपको 2 पिलर्स दिखाई दे रहे ना, 2 पिलर्स दिखाई दे रहे, वो चिड़ियाओं का घर है। मैं आपसे बाद में भी दिखाऊंगी। थोड़ी सी हमने फिर फ़ोटोज़ भी की, वीडियो बनाई। बच्चे अपना प्रसाद एंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही हम नीचे उतरे तो हम मजाक कर रहे थे क्या थक गए, लेकिन ये तो फ़ोटो कराने के लिए बैठे हुए थे। तो हम इतनी सी जगह पे सभी तो आते नहीं, तो हम नीचे आ गए। और यहाँ पर जब तक हम नीचे आए तो हमारे ये फाउंटेन भी चला हुआ था। मेरे बच्चों ने देखा, एंजॉय किया, मम्मा ये देखो कैसे लग रहा है कैसे लग रहा है। और साथ में ही यहाँ पादुका चिन्ह भी बने हुए थे, ये नहीं पता किसके थे लेकिन बने हुए थे। और उसके बाद इसकी भी डेकोरेशन अच्छे से की हुई थी, शंख के साथ चारों तरफ आपको ये दिख रहे होंगे। और हमने यहाँ, मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। अब मेरा कैमरा मेरे पति ने हैंड ओवर कर लिया है। और साथ में मैंने कहा देखो उधर भी मंदिर है, आप उधर उन्हें भी दिखाओ। पास में उन्होंने फोकस किया चिड़ियाओं का घर। ये जिसने भी बनाया ना बहुत ही अच्छा बनाया है चिड़ियाओं का घर, एक भव्य। और क्योंकि और यहाँ पे बालाजी की भी बहुत बड़ी मूर्ति थी, हनुमान जी की भी मूर्ति थी और राम दरबार भी था। ये मंदिर था इस तरीके से, बहुत ही सुंदर। और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं ये भी बताना। इन्होंने बहुत फोकस करने की जरूरत की। यहाँ पर हम थोड़ी सी वीडियो मस्ती करने लगे और मस्ती करने के बाद मैं गई थी। मेरे पति ने कहा जा तो थोड़े से घाह को चारा वगैरह या दान वगैरह दे के आ। तो मैं इनसे फ़ोन लेके और बोले कि थोड़ा सा शूट करिए ना। लेकिन मैंने जब गाय को चारा डाला था ना तब मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि दान करो गुप्त करो जो भी हो, सही बात है ना, मानते हो। तो मैंने अपने जैसे गई उसके पीछे मेरे पीछे ये है गौशाला की साइड का एरिया। यहाँ पे माता का भी मंदिर है और गाय को भी जो भी दान देना है वो दे सकते हो आप। यहाँ पे माता काली माता का मंदिर था। मैंने यहाँ पर मत्था टेकते हुए हम आगे की तरफ, जब तक मैंने यहाँ मत्था टेका था तभी मेरी लड़की पीछे आ गई थी। बोल रही थी मम्मा आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो हैं। मैंने कहा कोई नहीं, कुछ नहीं बेटा, मम्मा यहाँ तो काऊ है, ये है वो है, इस तरीके से बोलने लगी। तो यहाँ पर ये देखिए आपको कितनी सारी गायें देखने को मिलेगी। गायें भी ऐसे देख रही है जैसे हमें ही देख रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि उन्हें भी वीडियो में आना है। यहाँ मेरी पलक आ रही है, उसकी मस्ती चलेंगी। मेरे पीछे भाग रही थी इस तरीके से और कर रही थी अपना, ये सब चीज़ दिखा रही थी। और यहाँ का भी परिसर बहुत ही अच्छा था। मन अपने आप ही जुड़ गया। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ जाकर दिल खुद ही कहता है यहाँ आना ज़रूरी था। और उसके बाद आज समझ आ गया कि हर बार जो प्लान करते हैं वही ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी जो बिना प्लान मिलता है वह सब भी खास बन जाते हैं।
ये बात तो मैंने देर नोटिस की है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो कई बार नहीं होता है। और जो वापसी में हमने जैसे ही गूगल पे लोकेशन लगाई तो गूगल ने फिर हमें अपना खेल दिखाया, और इस बार हमें ऐसा एक सरप्राइज़ दिया, शॉर्टकट लगा के हमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में घुसा दिया। और इनको शहर में जगह नहीं मिली, पंजाब वालों का दिमाग ना लगता पुट्टा ही चलता है। यार बच्चे पढ़ने आए तो खेतों में पढ़ने आए, खुद बताओ। यहाँ हमने हरी हरी सरसों, पीली पीली सरसों भी देखी, और उसके बाद हम पहुँच गए थे रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट। और फिर ये रास्ता हमने मेन रोड की तरफ लेते हुए हम चल दिए आगे। हमें और कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ पर ये शायद कॉटन के पेड़ गए थे, और हमने यहाँ मेन रोड पे चढ़ गए थे। उसके बाद हम इतना थक गए थे ना कि बस चलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सभी बोलने लगे कि चलो बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, स्टे करें। और हमें भूख भी लग गई थी, सुबह से निकले हुए थे, तो हमने यहाँ पर कुछ खाया पिया, हीरो बेकरीज पे स्टे करा, और खा पी के हम चल दिए। हमने मंगाया था पिज़्ज़ा और ये सब चीज़ें।